प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को पेश की कि इस दिन को आज के बाद हिंदुस्तान में ये नेशनल एजुकेशन डे जो है ये इसके साथ मंसूब किया जाए, क्योंकि ये जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके जो पहले वजीर तालीम थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मैं इसकी बैकग्राउंड के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आपको ज्यादा तवालुत में नहीं डालूंगा। जब 1857 का गदर हुआ उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद यहां से हिजरत कर जाते हैं और जाके मक्का में अपना क़याम करते हैं, फिर वहां से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वो आपके सामने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वो डिस्कस करेंगे, मुझे इस पे बात नहीं करनी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अजीज बच्चों, मुझे 2 दिन के लिए प्रिंसिपल साहब ने यहाँ से डिप्यूट करके भेजा था, मैं मकसद टॉपिक पे आ रहा हूँ। आप बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, ये सारा सेहरा आपको जाता है। मैं अपनी कह रहा हूँ, मेरी कोई मेहनत नहीं थी, उस बच्चे ने खुद मेहनत की। आज लोरन का नाम लोरन में नहीं है, मंडी में नहीं है, पूंछ में नहीं है, ये बच्चा यूटी लेवल पे सिलेक्ट होके पहुंच चुका है और जिसकी सनद आपके ये सामने मौजूद है। ये आपका सीना चौड़ा होना चाहिए, आपको फख्र होना चाहिए इस लोरन पे। मैं आज के दिन की मुनासबत से बच्चों याद रखना, बड़े बवांगे दर्द कह रहा हूँ, बड़े दर्द दिल के साथ कह रहा हूँ, आप खुदा की कसम जब आते हो कुछ सीख के जाया करो, यहाँ से सीख के जाया करो कुछ। यहाँ पे ये असेंबली हो जाती है 40 मिनट की है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, दीगर उस्ताद-ए किराम और मेरे हम सफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम वक्त के मारे हैं लेकिन एहसास अभी तक जिंदा है, पर खून हमारी जिब्रत को हम लेके कफस उड़ जाएंगे। जो कौम अपनी माजी से कट जाती है वो मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। तहरीक आज़ादी हिंद में मुस्लिम उलमा ने जो किरदार निभाया है इसे हम फरामोश नहीं कर सकते। इमामुल हिंद, जंग आज़ादी, सिपाही सलार, सियासतदान, साहिब तर्ज और इंशा परदार, उनका नाम महिउद्दीन और तखल्लुस आजाद था। मौलाना आजाद 1888 ईस्वी को आप मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। 1898 में वालिद खैरुद्दीन के साथ कलकत्ता चले आए। आपकी सारी तालीम घर पर हुई, कुरान शरीफ मक्का मुअज़्ज़मा में ही फारिग कर दिया था और अपने वालिद साहब से ही फारसी सीखी। मौलाना आजाद ने अदबी मौज़ूआत के अलावा मजहबी सियासी मौज़ूआत पर बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने कुरान और इस्लाम का भी खूब गहराई के साथ मुताला किया। अलूम व फनून पर इनकी गहरी नजर थी और साथ ही साथ एक बेहतर मुकर्रर भी थे। जिस वक्त हमारा देश आजादी के लिए कोशिश कर रहा था, इस वक्त मौलाना आजाद ने अपनी जुबान और कलम से लाखों लोगों के दिलों में आजादी के वतन की मोहब्बत और तड़प पैदा कर दी। इनकी तरफ से जारी किया गया अल हलाल अखबार ने सारे हिंदुस्तान में आजादी के लिए जदोजहद करने वालों को इकट्ठा करने का काम किया। आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार थे और हमेशा इस काम के लिए कोशा रहे। इस अखबार की मदद से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद देखकर अंग्रेजों ने इस अखबार पर पाबंदी लगा दी। वतन से मोहब्बत की तड़प में मौलाना आजाद ने दोबारा एक अखबार जारी किया जिसका नाम अल बलाग था। अपनी सियासी सरगर्मियों की वजह से इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और तकरीबन 16 साल तक जेल की सलाखों में गुजरे। आजादी से पहले 7 सालों तक कांग्रेस के सदर रहे। आजादी की मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया और 1942 ईस्वी को क्विट इंडिया तहरीक की सदारत की आजादी के बाद आपको हिंदुस्तान का वज़ीर तालीम बनाया गया। 22 फरवरी 1958 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया और इसलिए इनकी यौम पैदाइश यानी 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाने का फैसला किया। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफे उमर के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकी से, कुंजिश के परामा गोशाही से लड़ा दो। मौलाना आजाद ने तालीम याफ्ता
اسی ملک میں تم رہو گے۔ وطن کی آزادی کے لیے مولانا آزاد نے بہت قربانیاں دی۔ ہم کیسے بھلا سکتے ہیں مولانا آزاد کے اس پکار کو، اس نعرے کو جو بٹوارے کے وقت انہوں نے لگائی تھی کہ اے مسلمان کہاں جا رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر؟ تمہارے باپ داداؤں کی، تمہارے بزرگوں کی جاگیر تمہیں بلا رہی ہے، جامع مسجد کی مینار تمہیں پکار رہی ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر؟ تو ہم اس نعرے کو کیسے بھلا سکتے ہیں جو 1923 میں انہوں نے کانگریس کے ایک میٹنگ میں ایک تقریر کی تھی۔ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اگر خدا کا کوئی فرشتہ قطب مینار پر آ جائے اور یوں کہے کہ اے آزاد تمہیں سوراج آزادی کل مل جائے گی اگر تم ہندو مسلم کو ایکتا کی بات کرنا چھوڑ دو گے، لیکن مولانا آزاد نے کہا اگر مجھ سے ایسا کوئی کہے تو میں آزادی کو ٹھکرا دوں گا، مگر ہندو مسلم ایکتا کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا میں۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے سیکولرزم کو کیسے بچائیں؟ میرے ساتھیوں، اندھیرے کو صرف اجالا ہی کاٹ سکتا ہے، بھوک کو صرف کھانا ہی کاٹ سکتا ہے، اور پیاس کو صرف پانی ہی کاٹ سکتا ہے، تو نفرت کو کیا چیز کاٹ سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نفرت کو صرف پیار کاٹ سکتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں پیار ہے، اپنے اس وطن کے لیے محبت ہے، جس مولانا آزاد نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دی، تو ہم بھی اگر اپنے دلوں میں پیار رکھیں، ہندو مسلم یکتا کرنے کی بات کریں، تو سب ایک جیسے دکھیں گے، سب کی نظروں میں سب ہندو مسلم برابر رہیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں۔ ہم جن راہوں سے گزرے ہیں نقش و قدم چھوڑ آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ Proud of being an Indian. I am part of the individual unity that is India's nationality. Most respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and my dear schoolmates, Assalamu alaikum and good morning everyone. Educationists should build the capacity of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role models. Today is 11th of November, National Education Day. I would like to present a speech on this occasion. National Education Day is celebrated on 11th November every year in India. This purpose of celebrating this day is to bring awareness among the people about education in the country. This day is celebrated as the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad ji. In the year 2008, the Ministry of Human Resource Development started celebrating the birth anniversary of Abul Kalam Azad. National Education Day. Maulana Abul Kalam Azad was a great freedom fighter of independent India and the first education minister of the independent country. शिक्षा है अनमोल रतन, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। पढ़ना है, पढ़ाना है, भारत देश को आगे लाना है। महर्षि वाल्मीकि एहतराम, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व आदाब व तस्लीम। अजीज बच्चों और बच्चों, दामने वक्त में गुंजाइश की किल्लत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्टूडेंट्स ने बड़ा ही जो है वो मुफस्सिल जो है वो अंदाज के अंदर जो है आज के दिन की मुनासबत से आप बच्चों के सामने जो है वो पेश कर दिया है। अब जो है वो वक्त करीब आ रहा है, मैं जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर जो है गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, अलबत्ता कुछ जो है मुख्तसरन मैं आप बच्चों को जो है बताना चाहूँगा कि आज के दिन की मुनासबत 11 नवंबर, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहते हैं, आज का दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर जो है मनाया जाता है, क्योंकि हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनके बारे में जो है अभी गुफ्तगू हो रही है, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में सऊदी अरबिया में हुआ और 2 साल बाद जो है वो इनका वहां से घराना जो है वो कोलकाता के अंदर आके सेटल हो गए। और मैं अगर पीछे तफसील में जाऊंगा तो 1912 से जो है इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी कलम उठा ली थी और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो लिखना शुरू कर लिया था उनके खिलाफ। लेकिन बरात में ज्यादा तफसील में जो है पीछे नहीं जाना चाहूंगा। 15 अगस्त 1947 से लेकर
2 फरवरी 1958 तक जो है एज ए एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपनी खिदमात इंजाम दी हैं, और खिदमात इंजाम देते हुए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम जो है हिंदुस्तान के अंदर लाया था, जिसकी वजह से आज हम और आप इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ महकमात के अंदर जो है वो सर्विसेज भी कर रहे हैं और शिक्षा भी जो है वो हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर कहा है। अभी इरशाद ने यहाँ पे उस चीज को कोट किया था और वासिफ ने यहाँ पे कोट किया था कि हम जो है हमारा बर्थ राइट है एजुकेशन हासिल करना। हम जो है एजुकेशन हासिल जो है हमारा वो हमारा बर्थ राइट है, हमें इसको हासिल करना है, और बगैर एजुकेशन हासिल किए हुए हम अपनी ड्यूटीज जो है उनको अच्छे तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फीमेल एजुकेशन के ऊपर बच्चों की जो तालीम है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिया और कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग और जो है दूसरी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी लाइफ के अंदर, इनको जो है वो सीखना चाहिए।